Hello guys, I'm Hina. Welcome back to my YouTube channel and if you're new here, don't forget to subscribe. Guys, आज हम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस। ये पोएम है 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की एंड ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और पोएम है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डस्ट ऑफ स्नो। ये दोनों पोएम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट में है। तो डस्ट ऑफ स्नो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इफ़ यू वांट आप जाके उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगर हम बात करें इस पोएम की, तो इस पोएम का टाइटल है फायर एंड आइस। पर गाइस, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये पोएम थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप प्लीज़ पूरा फोकस के साथ पढ़िएगा। सो यस, फायर एंड आइस जैसा दिख रहा है वैसी ये पोएम नहीं है। यहाँ फायर और आइस का मतलब बिल्कुल नहीं है आग और बर्फ़ से। पोएट ने फायर और आइस सिंबल की तरह यूज़ किए हैं। इसके मेटाफॉर्स इस पोएम में दिए हुए हैं। अगर हम बात करें फायर की, तो फायर के जो मेटाफॉर्स हैं वो पोएट ने यूज़ किए हैं डिज़ायर और पैशन। हियर द मीनिंग ऑफ डिज़ायर इज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग। किसी चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, इच्छा होना। डिज़ायर का मतलब ये है एंड पैशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड बेयरली कंट्रोलेबल इमोशंस। पैशन को हम जुनून भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड आइस के लिए यूज़ किया है पोएट ने मेटाफोर्स हेट्रेड। हेट्रेड मतलब नफ़रत, जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिसकी हमें कोई बात पसंद नहीं आती, वो होती है नफ़रत। तो किसी चीज़ से नफ़रत, हेट्रेड। तो हेट्रेड एक मेटाफोर है आइस का। अब इस टाइटल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग बोलेंगे ऐसे कैसे यूज़ किया है पोएट ने। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, माई मदर इज़ अ ब्लैक शीप ऑफ अ फैमिली। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि मेरी मम्मी मेरी फैमिली की ब्लैक शीप हैं। यहाँ ब्लैक शीप ऑफ अ फैमिली का मतलब होता है ऑल बॉल मेंबर ऑफ अ फैमिली, जो फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स से या फैमिली की लाइन से बिल्कुल मैच ही ना करती हूँ। तो इसमें मतलब है मेरी जो माँ हैं वो एकदम अलग हैं मेरी फैमिली से। अब ये सेम है फायर एंड आइस के लिए। तो फायर एंड आइस का इस पोएम में मीनिंग क्या है? डिज़ायर, पैशन एंड हेट्रेड। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पोएट इज़ वेरी मच श्योर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी वन समडे। डिस्ट्रक्शन तो होगा, पोएट को पता है, पर यहाँ पोएट बात कर रहे हैं टू डिफरेंट बिलीव्स की। ऐसी मान्यता है लोगों के बीच में कि या तो अर्थ ख़त्म होगा फायर से या तो ख़त्म होगा आइस से। पर अकॉर्डिंग टू पोएट उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं जो ये बोलते हैं कि अर्थ ख़त्म होगा फायर से। पर ये फायर आग नहीं होगी, वो फायर कौन सी होगी? अनकंट्रोलेबल, अनएंडिंग ईविल डिज़ायर। तो यहाँ पोएट बात कर रहे हैं फायर की, और वो फायर वर्ड पोएट ने यूज़ किया है अनकंट्रोलेबल और अनएंडिंग ईविल डिज़ायर के लिए। अब पोएट को लगता है ये जो अर्थ ख़त्म होगा वो उन लोगों की वजह से ख़त्म होगा जो ईविल डिज़ायर रखते हैं, कुछ बुरा करने की इच्छा रखते हैं। और जो पोएट हैं वो ईविल डिज़ायर को, ह्यूमन की बुरी डिज़ायर को कैसा मानते हैं? एक आग की तरह, क्योंकि एक बुरी डिज़ायर से आसपास की हर चीज़ पे इफ़ेक्ट आता है, वो बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। अब ऐसा ही सेम किसके साथ होता है? फायर के साथ। आप एक जगह बस आग लगा दो, वो पूरे में अपने आप फैल जाती है और वो भी बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती है। तो
पोएट के अकॉर्डिंग फायर एक बड़ा रीज़न बन सकता है डिस्ट्रॉय करने का ह्यूमन काइंड को और वर्ल्ड को भी। और ये फायर कैसी होगी? फायर ऑफ डिज़ायर एंड पैशन। अब आपको मैं एक इविल डिज़ायर का एग्जाम्पल देती हूँ। रावण को सब जानते हैं, उनको एक डिज़ायर थी, ही वांट सीता। उस डिज़ायर की वजह से ही लॉस्ट हिज होल फैमिली और उनका खुद का भी अंत हो गया, सिर्फ एक डिज़ायर की वजह से। और वो डिज़ायर कैसी थी? ईविल थी, गलत थी। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट ने बात की कि फायर से कैसे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। नाउ ऑन द अदर हैंड अब पोइट बोल रहे हैं कि ऐसा भी बिलीव है कि आइस से भी सफिशिएंट वे में डिस्ट्रक्शन हो सकता है दुनिया का। यहाँ पोइट ने आइस को कंपेयर किया है विद द हेट्रेड फीलिंग ऑफ ह्यूमन विद द अदर ह्यूमन। यहाँ पोइट ने आइस को हेट्रेड के साथ क्यों कंपेयर किया है? उन्होंने इसीलिए कंपेयर किया है क्योंकि जब आइस हमारे बॉडी के कांटेक्ट में कुछ ज़्यादा समय के लिए आ जाती है तो हमारी बॉडी या वो पार्ट जिसके कांटेक्ट में आइस आई है वो कैसा हो जाता है? नम हो जाता है। और नम का मतलब होता है कि उसको कुछ फील ही नहीं होता उस पार्ट को, वो सेंसलेस हो जाता है। तो वैसे ही जब हेट्रेड की फीलिंग किसी इंसान के अंदर आ जाती है तो जो उसकी थिंकिंग पावर होती है वो बहुत कम हो जाती है। वो सोच ही नहीं पाता कि वो क्या चीज़ अच्छी कर रहा है और क्या चीज़ बुरी। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं रहते, वो बहुत क्रूअल हो जाता है। और ऐसा इंसान पूरी सोसाइटी के लिए कैसा हो सकता है? डेंजरस हो सकता है। सेकंड पैराग्राफ में दो वर्ड आए हैं, फर्स्ट पेरिश एंड सेकंड सफाइस। पेरिश का मतलब होता है डाइड स्पेशली इन अ वायलेंट और सडन वे, और सफाइस का मतलब होता है बी इनफ। सेकंड पैराग्राफ में एक लाइन आई है, वो है इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। इस पैराग्राफ में पोइट ये बोल रहे हैं कि अगर अर्थ का, ह्यूमन काइंड का, ह्यूमैनिटी का एंड होना है 2 बार, सो फर्स्ट बिग रीज़न क्या बनेगा एंड होने का? वो है ईविल डिज़ायर। एंड सेकंड बिग रीज़न क्या है? हेट्रेड। तो पोइट ये बोलना चाह रहे हैं कि हेट्रेड भी एक इनफ रीज़न है जिस वजह से ह्यूमन काइंड और वर्ल्ड भी एक एंड की तरफ आगे बढ़ सकता है। इस हेट्रेड का एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप सबको समझ आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इंडिया के लिए एक हेट्रेड वाली फीलिंग है, उसके अंदर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत है। उसकी वजह से क्या है? उसकी सोचने समझने की शक्ति ही पूरी ख़त्म हो चुकी है। वो नहीं समझता है कि वो क्या एक्शन कर रहा है, वो सही है, गलत है, और वो जो भी करता है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और वो इंडिया पे होना हो उसकी कंट्री पे खुद पे होता है। Here the poem is revolving around the theme that is human emotions are destructive. ह्यूमन इमोशन कैसे होते हैं? विनाश का कारण हो सकते हैं ह्यूमन इमोशंस। ये पूरी पोएम सिर्फ इसी एक थीम के अराउंड रिवॉल्व की है। सो यस, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।